होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। हाँ, जिनको ब्याह हो जावे फिर भी महाराज कुन्ना में बैठ के रोवा थे। हाँ, चार इनको आंसू नहीं आते। और जिनके ब्याह ना होवे तो वो मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लेकिन हमने यहाँ तक देखा कि अच्छा तो भूपा है मस्ती मस्त रहते। चलो ये भी अच्छा। हमने देखा है बहुत से लोगों को कि जिनकी शादी हो जाती है वे महाराज उनके आंसू सूख जाते आखिर में, जिनकी शादी हो जाती है। और जिनकी नहीं होती है वे महाराज मंदिर में जाके कहा हे परमात्मा हमारे सब दोस्तों को ब्याह हुई हो कौन तने कहवाओ हुई जाता। हाँ, निगहमाओ हुई जाता निगहमायू सुन ले। तो ऐसे ऐसे लोग कंस ने सोचा कि राजा तो बनी गई है तो शादी कर लेनी चाहिए। अब शादी करें किसके साथ में? तो प्रमाण ये मिला है कि कंस का विवाह हुआ महाराज मगध देश के राजा थे जिसका नाम था जरासंध। जरासंध की दो लड़कियां थी, नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ। अब कैसे हुआ ये सुनो। मगध देश का राजा है जरासंध, उसकी दो बेटियां अस्ति प्राप्ति, दोनों विवाह के योग। अब घर में बेटी विवाह के योग होती है तो माँ बाप को चिंता लगती है बहुत ज्यादा कि शादी कैसे करें। लेकिन एक बात आपको बताते चले साथ साथ कि माँ बाप का फर्ज है लड़की के लिए वर चुनना, लेकिन शादी उसकी वही होगी जो परमात्मा ने लिख दी है। याद रखना, हमने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसी ऐसी शादियां देखी कि महाराज आज आ गई बारात और बारात लौट गई, लड़की की शादी कहीं और हो गई। जहाँ शादी लड़की की होनी होगी ना वहीं हो जाएगी। इसलिए लड़की की शादी के लिए चिंता मत किया करो कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, चिंता मत किया करो। क्योंकि देखिए लड़की की किस्मत अगर अच्छी होगी तो उसकी शादी तुम झोपड़ी में भी कर देना। किस्मत अगर अच्छी होगी तो झोपड़ी को भी महल बना देगी। और लड़की की किस्मत अगर खराब है तो शादी तुम महल में कर देना, लड़की किस्मत खराब है तो महल भी झोपड़ी बन जाएगी। उसकी किस्मत में जो भी लिखा होगा उसे कोई मिटा नहीं सकता है। महाराज जनक जी ने सीता के लिए राम ही ढूंढे थे, राजा राम। लेकिन जनक जी क्या ये बात जानते थे कि हमारी इकलौती बेटी सीता की शादी राम के साथ कर देंगे तो वो जिंदगी भर वनवास भोगेगी? क्या जनक जी ये बात जानते थे? और जानते होते तो राम के साथ सीता का ब्याह ही ना करते। तो लड़की की शादी के लिए कभी चिंता मत किया करो मेरी माँ। आपका फर्ज होता है लड़की के लिए वर देखो, अच्छा घर घाट देखो, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो उसके साथ होगा। जरासंध ने सोचा कि हमारी बेटियां विवाह के योग्य हैं तो शादी कर देनी चाहिए। तो राजा ने सभा लगाई, सभा में सभी लोगों को बुलाया और बैठाया। अच्छा पहले के राजा महाराजा जब बेटियों की शादी करते थे तो वो खुद लड़का देखने नहीं जाते थे। जैसे आजकल किसी ने बता दिया कि भैया फलाना लड़का वो है आप देखे आओ, तो लड़की का बाप भैया रिश्तेदार सब देखने जाते हैं लड़के को। लेकिन पहले ये नहीं चलता था। पहले क्या था कि महाराज राजा सब लोगों से सलाह लेते थे, जैसे पंचायत नहीं होती है वैसे सब लोगों को बुला करके इकट्ठा करके फिर सबसे पूछते थे कि हमारी बेटी की शादी मुझे करनी है, लड़का कोई बताओ। तो जो व्यक्ति अच्छा लड़का बता देता था फिर बाप देखने भी नहीं जाता था, नाई पंडित जाते थे, लगन पत्र का चढ़ाते थे। फिर जैसो लड़का चाहे लंगड़ो हो चाहे लूलो हो, जैसो बात तो बिटिया भाई संगे ब्याह करती करे। न लड़का बिटिया को देखत तो न बिटिया लड़का को देखती करे। अब आज धीरे धीरे महाराज आज के जमाने में तो माँ बाप की प्रथा खत्म, पूछता हूँ नहीं, डायरेक्ट शादी आजकल नहीं पूछती है। सही बात है। और अगर कहूँ बाप भैया देखो आवे तो लड़का बिटिया कह दे तो नहीं नहीं पापा जी लड़का दिखाओ मुझको। लड़का भी कह देता नहीं नहीं पापा जी शादी तभी करेंगे जब लड़की देखेंगे। हाँ, जब तक फेस टू फेस महाराज देख नहीं लेते हैं तब तक शादी ही नहीं होती है। झूठी तो नहीं कह रहे, सही बात है। तो जरासंध ने सवाल लगाई, अब कहा कि हमें बेटियों की शादी करनी है, कोई लड़का बताओ। तो एक मंत्री ने कहा तुम्हें लड़का देखने की जरूरत ही नहीं है, लड़का तुम्हारे घर पे आएंगे। जरासंध बोला कैसे? तो मंत्री ने कहा कि तुम्हारे घर पे जो कवलिया पीड़ आती है
उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तो तुम अपनी बेटियों का स्वयंवर रचवाओ और पत्र में लिखो शर्त बेटियों के विवाह की कि जो कोई भी वीर योद्धा बलधारी कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह किया जाएगा। जरासंध ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। अब क्या हुआ, जरासंध ने पत्र लिखा कि कुबलिया पीड़ हाथी को जो कोई हराएगा अस्थि प्राप्ति का विवाह उन्हीं के साथ किया जाएगा। सबके पास पत्र पहुंचा, एक पत्र कंस के पास पहुंचा। कंस ने पत्र पढ़ा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज अब ब्याह की खुशी दुगनी होते, जब ब्याह रिश्ता आवे तो पेट में लड़ुआ फूटत रहा। लड़ुआ फूटत रहा। ऐसे कंस सोचने लगा पत्र आ गया, कुछ भी हो जाए शादी करेंगे दोनों के ही साथ। तो कंस दूल्हा बना, बारात तैयार करी, मगध देश में पहुंचा, जरासंध की सभा में बैठ गया सिंहासन पर। एक से एक वीर योद्धा बलधारी बैठे, अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेकर के आई। अब अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा राजा महाराजाओं ने, ताकत दुगनी हो गई। बोले अब जा हाथी को हम ही हराएं, अस्थि प्राप्ति के संग ब्याह हो ही करी। अब अस्थि प्राप्ति बैठ गई आसन पे। जरासंध ने राजाओं से कहा कि है कोई वीर योद्धा बलधारी जो जाए और जा करके कुबलिया पीड़ हाथी को हराए। तो एक राजा उठो बड़े ताव में अस्थि प्राप्ति को देख के बोले ऐसे हाथी खेल खेल में हमने जाने कितने मारे, जाने कितने पछाड़े व्यालम जाए रहे और हाथी को मार के व्यालम आए रहे। सो राजा मूछन में ताव देख के चलो। सो जो हाथी के पास पहुंचो, परीक्षित जी, परीक्षित जी हेलो, परीक्षित जी हेलो, तो इन पे हो नहीं का तो प्रसाद बांट रहे थे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। तो एक कनेक्शन कट जाते करे, नेटवर्क इशू हो जाते हैं। पुली भाग्य बिहारी लाल की। अब देखिए जैसे ही वो राजा पहुंचा कुबलिया पीड़ हाथी के पास, कुबलिया पीड़ हाथी ने अपनी महाराज सूढ़ में राजा को लपेटो, एक पटका दो, महाराज की हड्डी टूटी, दोबारा उठ नहीं पाए। चुप आए आसन में बैठिए, पड़ोस वालों बोलो बड़े ताव में गए हते हराया हाथी। बोले भैया बड़ो ताकतवर है और नक नक कटाओ, चाहो चुप बैठे रहियो, जाइयो ना। अब सब राजा बारी बारी से गए, किसी की पेश हाथी से नहीं गई। अंत में कंस उठा, कुबलिया पीड़ हाथी को हरा दिया और महाराज अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह कर लिया। अब वही कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में जरासंध ने कंस को दिया। अब कंस उस हाथी को लेके, अस्थि प्राप्ति को लेके और महाराज आज आ गए हैं मथुरा में। कंस धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगा। अब एक कंस की चचेरी बहन है, देवक की बेटी, नाम है देवकी। परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनो, तुम खो जाते हो पता नहीं कौन सी दुनिया में। हाँ, तो कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम क्या है? देवकी। देवकी, देवक की बिटिया, जोर के बोलो, देवकी। हाँ, सो कंस अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता है, अथाह प्रेम। अच्छा, भाई बहन का प्रेम बड़ा अनोखा होता है, प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती। पहले के बहन भाई सीधे हुआ करते थे। परीक्षित जी तुम्हारी हुआ कब लड़ाई भाई? मारा कुटी भाई कब नहीं? दो ही भाई। अच्छा, अब देखो आज के जमाने में भाई बहन भाई लड़ाई ज्यादा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बहन भाई में प्रेम भी अथाह होता है और लड़ाइयाँ भी अपार होती हैं। एक दिन एक महाराज एक भैया ने अपनी बहन की शादी करी और शादी करने के बाद में बहन ससुराल की हो गई। कुछ दिन बाद भैया के घरे आई तो भैया ने खूब सम्मान करो बहन को, महाराज खूब नाश्ता पानी कराओ और बड़ो आदर करो भैया ने। और अपनी बहन के हालचाल पूछे, ससुरे में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बहन बोली मोए कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े आराम से ससुरे में रहते। सो आपस में महाराज बातें होते ही होते दोनों की लड़ाई चालू हो गई। अब जब लड़ाई चालू भई तो भैया ने कही जब बता तू मुझसे लड़ रही, लेकिन तो है ना मुझसे लड़ना नहीं चाहिए, कहीं हमने तो ब्याह करो तो कितना रुपया दो, हमने कितना दान दहेज दो है और तुम मुझसे लड़ रही। तो बहन भैया में लड़ाई भई, और जब लड़ाई भई तो कैसी भई? एक कवि कहते हैं कि भैया बहन में
भाई भैया ने कही सुन बादल की याद कर, कौन दिन की बादल की सुन कर मेरी पीना याद न तेरो प्यार करो। भैया ने कही बादल की याद कर, जब हमने तेरा ब्याह करो और तेरे ब्याह में हमने दहेज में तो 20 लाख रुपया नगद दो और सब दान दहेज दो, सब दान दहेज दो, तो मेरे एहसान मानवो चाहिए। बहन बोली दुश्मनदारी के तो हम तो कह रहे हो हम तेरे एहसान माने, लेकिन तो ना पता मेरी बात सुन। बहन बोली अरे प्यार करो एहसान करो, ए प्यार करो एहसान करो, मैंने 20 बरस तेरे घर में काम करो। और सही बात है बिटियानों को ब्याह मत दो, ससुरे वाली हो जाएं और घरे आ जाएं। महाराज अगर मायके में कोई काम है या कोई प्रोग्राम है तो बिटियां फिर मैके में हुआ के काम करती हैं कि नहीं, वही रेनू जैसे। हाँ बेचारी इतना काम करते कि हमने इसके जितना काम ही नहीं। देखो पूरे दिन बेचारी झाड़ू पकड़ रही है, पानी भर रही है, बेचारी बड़ी दुखी काम तो बड़ी परेशान रात है। तो लड़कियों की शादी कर दो, ससुराल में भेज दो, फिर वो घर पे आके भी काम करती है, ससुराल में भी काम करती है। इसीलिए भैया ने कहा और खानदान का जब नए नए कपड़ा लेके गई तो भात बनाओ तो जाए। बहन बोली दारी के भात बनाओ तो मैं तुम्हें एहसान करो, तो ना मालूम मेरी बात सुन। ए भात नवारो एहसान करो, ए भात नवारो एहसान करो, मेरे बाप को धन सब तू नहीं करो। भैया बोलो जो तो बड़ी चंड है, एक बात खाली नहीं जान दे रही। अब भैया ने कहा चल तू आखिरी बात मेरी सुन ले। बहन बोली तू सुनाई दे। तो भैया बोलो बात की सुन कर मेरी बेना याद न तोए भैंस गई। जब दहेज में तो 50,000 रुपया की भैंस खूंटा पे तो छोड़ के तेरे घरे पठवाई जाती। पहले के किसान जो होते थे वो अपनी बेटियों को दहेज में भैंस दिया करते थे, देते बड़ी तुमने नहीं करो हैं भैंस दी है, अच्छा किया। और हमारे इधर तो आज भी भैंस देते
थे इटावा जिले में, आपने दी? बिल्कुल, पहले के किसान अपनी बेटियों को भैंस दिया करते थे। हाँ, और आजकल तो प्रथा खत्म हो गई। आजकल तो बिटियां कह देती पापा जी मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। हाँ तो पापा जी हम फॉर्च्यूनर